पढ़ेंगे वॉइस, ठीक है। वॉइस को बहुत ही सिंपल वे, एकदम सिंपल तरीके से समझाएंगे। इस वीडियो में वॉइस का हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। जितना भी कंफ्यूजन है इसके रूल्स से रिगार्डिंग, रूल्स के संबंधित जो भी कंफ्यूजन है पूरा दूर हो जाएगा। एकदम शुरू से अंत तक वीडियो को ध्यान से देखना, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो वॉइस कितने प्रकार के होते हैं तो पता ही है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो टाइप के होते हैं। और एग्जाम में हम लोग को एक्टिव टू पैसिव या फिर पैसिव टू एक्टिव चेंज करने होता है, वॉइस को चेंज करने, और उसी चेंज करने के रूल्स को हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले अगर हम सिंपल वे से बताएं तो एक्टिव और पैसिव वॉइस को सिंपल भाषा में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या करेंगे। देखो हम जब भी कोई चीज कहते हैं ना तो उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं अगर कहता हूं कि मैं आम खाता हूं, ठीक है, मैं आम खाता हूं, एक सेंटेंस हुआ। फिर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि मेरे द्वारा आम खाया जाता है, या फिर आम मेरे द्वारा खाया जाता है। तो देखो मैंने दो सेंटेंस बोला। पहले मैंने बोला कि मैं आम खाता हूं, ठीक है, फिर मैंने बोला कि आम मेरे द्वारा खाया जाता है। दोनों का मीनिंग सेम है ना, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन यही सेंटेंस का फर्क है, ठीक है। जब मैं पहला सेंटेंस बोलता हूं मैं आम खाता हूं तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया, कोई घुमाया नहीं, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक है, एक्टिव में मैंने बोला। और जब मैं इसको घुमा के बोल रहा हूं आम मेरे द्वारा खाया जाता है तो ये पैसिव हो गया। इन दोनों में फर्क क्या, ध्यान से समझो। पहले में मैंने बोला मैं आम खाता हूं, मैं यानी फर्स्ट में क्या आया, मैं, ठीक है, सब्जेक्ट पहले आया, मैं आम खाता हूं। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि आम मेरे द्वारा खाया जाता है, इसमें क्या है कि देखो आम पहले आ गया, ठीक है, तो मैं खा क्या रहा था, आम खा रहा था, तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है, आम है, ठीक है, तो आम मैंने पहले लिख दिया। तो एक्टिव और पैसिव में फर्क यही है कि पैसिव और एक्टिव में क्या है, एक्टिव में हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं और पैसिव में जो है ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। अभी तुम लोग एग्जाम्पल कराएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अच्छे से तो कम से कम एटलीस्ट पहचानने आना चाहिए। तो देखो यहां मैंने लिखा है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे या ना रहे चलेगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस की करें तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म रहता ही है, रहना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पैसिव वॉइस है ही नहीं, ठीक है। ये जरूरी बात याद रखना। अब जैसे देखो मैंने यहां पे लिखा ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है, ठीक है। तो देखो वह यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वह यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट मतलब कौन कर रहा है, कौन खा रहा है, ही खा रहा है, वह खा रहा है, अच्छा। मैंगो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट, किसको खा रहा है, तो वो मैंगो को खा रहा है, अच्छा। वर्ब क्या हो गया, ईट, कर क्या रहा है, खा रहा है, तो खा रहा है तो वो वर्ब हो गया। कौन खा रहा है तो सब्जेक्ट हो गया, किसको खा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, अच्छा। अब देखो यहाँ पे मैंने जब पैसिव में इसको चेंज किया, ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए देखो मैंगो जो था वो पहले आ गया। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में दिया था ना, आम मेरे द्वारा खाया जाता है, तो देखो मैंगो पहले आ गया, यानी ये ऑब्जेक्ट था इसमें, लेकिन अब वो बन गया है सब्जेक्ट। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था लेकिन अब सब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट मेरा हो गया ये हर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हर नहीं होना चाहिए, ही है तो यहाँ पे ही होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग चेंज कैसे होता है, ही का हिम कैसे होता है, ये वाला भी हम लोग देख लेंगे पूरा, ठीक है, कि क्या क्या चेंज करना है। तो मैंगो इज इटन बाई हिम, ठीक है, तो ये जो हिम हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया, ही को ही हिम हम लिखते हैं जब लास्ट में लिखते हैं, तो ठीक है। तो पहले ध्यान से एक चीज बात समझ लो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पहचान लिए। अब जब पैसिव करते हो तो हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, इसको सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। और कुछ रूल होता है, अभी हम बताएंगे क्या रूल होता है, ठीक है। अब देखो मैंने बोला है ना वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो देखो इट का थर्ड फॉर्म इटेन हो गया, ठीक है। और जब भी हम पैसिव वॉइस में करेंगे और जब हम लिखेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में तो हम बाई जरूर लगाते हैं, ठीक है। किसी में नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, जरूरी नहीं है कि लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, बट बाई लगता है मोस्ट केसेस में, ठीक है। तो सबसे पहले यहां सीखना क्या है, देखो क्या क्या सीखना है। सीखना हमें यह है कि भाई ही हिम कैसे हुआ, इसी तरह आई आएगा तो हम क्या कर देंगे। दूसरी बात, ये इज यहां पे कैसे आ गया, यानी टेंस का रूल सीखना है। तो अगर ये दो जनरल रूल समझ में आ जाएगा तो हम लोग स्पेशल केस भी समझ लेंगे, ठीक है। तो हम इसे मिटाते हैं और हम बताते हैं कि इसके बाद जो है होगा कैसे, ठीक है। तो
तो ये अब हम यहाँ पे कुछ चीजें लिखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं, नहीं पहले मैं लिख लेता हूं, आई अगर आता है तो तुम उसको मी में कर दोगे। अगर सब्जेक्ट में आई आता है माइंडेड, तो ऑब्जेक्ट उसका हो जाता है, ऑब्जेक्टिव मी होता है ना, ऑब्जेक्टिव मी होता है। ही का क्या होता है, हिम होता है, ठीक है। उसके बाद सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है, ठीक है। यू का क्या होता है, तो यू का यू ही रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बदल रहा है ना, तो हम लोग जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये वाला लिखेंगे। फिर उसके बाद माई का क्या होता है, तो माइन हो जाता है, ठीक है। उसी तरह दे का, तो दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम फिर वी का करते हैं, तो वी का अस हो जाता है, ठीक है। वी का जो है अस हो जाता है। फिर उसके बाद दे का हो गया, सब हो गया। अगर मान लो हु आता है तो हु हो जाता है, बस हु लगा के एम लिख देना है लास्ट में, ठीक है। तो ये तुम लोग कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जब प्रोनाउन आता है आई, ही, सी, यू, माई, ठीक है, तो उसे हम कैसे बदलते हैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो ये उतार लो बढ़िया से आराम से। फिर हम लोग टेंस का रूल सीखेंगे, ठीक है। अब देखो मैं इसे मिटा रहा हूं, अब जरा टेंस के रूल को बढ़िया से समझ लिया जाए, ठीक है। टेंस रूल देखो, सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि एक्टिव वॉइस में जो भी हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, वो सेंटेंस को पहचानना कि वो सेंटेंस किस टेंस में आता है, कौन सा टेंस है वो, ठीक है, वो पहचानना जरूरी है पहले। तो हम एक सेंटेंस लेते हैं, शी प्लेज बैडमिंटन, ठीक है, शी प्लेज बैडमिंटन, ये मेरा सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो इस सेंटेंस को सबसे पहले पहचानना जरूरी है, तभी जा करके हम वॉइस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सवाल यह है कि अगर हम सेंटेंस पहचान लेते हैं तो क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो टेंस का रूल अब हम लिख रहे हैं, ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है वो सेंटेंस, ठीक है, जो भी सेंटेंस दिया हुआ है अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है तो उसको हम लेकर के जाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्या है, कहां लेके जाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो लगता है वो हम यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और अगर मान लो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही आता है, उसी में दे दिया हो, तो याद रखना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर हमारा सेंटेंस है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहने देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहने देंगे, बस वहां पे एडिशनल चीज लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं बिंग, ये बिंग लग जाता है, ठीक है। तीसरा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है तो क्या करेंगे, मान लो जो सेंटेंस हमारा है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो क्या करेंगे, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे। अब आते हैं चौथा, अगर मान लो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही दिया हो तो क्या करेंगे, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रहने देंगे, बस बिंग लगा देंगे, ठीक है। तो एक बार हम समझते हैं इस चीज को फिर से, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रहने देते हैं, मतलब इसमें रख देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रख देते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहने देंगे, बस बिंग लगा देंगे। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ले जाएंगे, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा तो उसको उसी में रखेंगे, बस बिंग लगाएंगे। यानी बिंग कहां कहां लग रहा है, जब भी कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस रह रहा है तो वहां हम बिंग लगा रहे हैं, ठीक है। इसको हम समझते हैं फिर से एक बार एग्जाम्पल से। अब देखो मैंने ये एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल क्या लिया था मैंने, सी प्लेज फुटबॉल, तो तुम लोग सॉरी फुटबॉल नहीं था, बैडमिंटन था, तो बैडमिंटन, तो तुम लोग देखोगे कि ये जो सेंटेंस है, पहला काम मेरा क्या है, सेंटेंस को पहचानना कि ये कौन से टेंस में आता है। तो कौन से टेंस में आता है, प्लेज है ना।
तो ये आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है तो कहां जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, बिल्कुल जाएगा। अच्छा, तो रूल क्या है, रूल ये है कि ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मैंने शुरू में बताया, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या करोगे, बैडमिंटन को पहले लिख लोगे, बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला था शुरू में ही कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे देखो, खेल कौन रहा था, शी क्या खेल रही थी, बैडमिंटन, तो बैडमिंटन ऑब्जेक्ट है जिसको खेल रही थी, तो बैडमिंटन को पहले कर लिया। अब बैडमिंटन के साथ अगर कॉन्टिन्यूअस में हम रूल्स को पढ़ें तो बैडमिंटन के साथ इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा, तो इज लगेगा बैडमिंटन के साथ, तो बैडमिंटन इज। और उसके बाद मैंने क्या बोला कि जो वर्ब रहता है, यानी क्या कर रही है, वो खेल रही है, प्ले कर रही है, तो बैडमिंटन इज जो प्ले है उसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे। मैंने बोला था ना कि पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो बैडमिंटन इज प्लेड बाई, और बाई जोड़ करके शी का कर देंगे हर। अभी मैंने जो लिखवाया ना लिस्ट, उसी में देखो सी का हर लिखा होगा। तो बैडमिंटन इज प्लेड बाई हर। तो कुछ बातों का ध्यान रखोगे कि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म होगा, जब भी हम यहाँ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहां बाई जरूर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। इसी को एज अ फॉर्मूला अगर तुम लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मैं लिख देता हूं, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, तुम्हारे पास फॉर्मूला रहेगा ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम में से कोई एक लिखना है, तीनों नहीं, कोई एक जो लगता हो वहां पे, बैडमिंटन जैसे इज लगा इसके साथ, प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। देखो मैंने पहले ऑब्जेक्ट लिखा बैडमिंटन, फिर इज, आर, एम में से जो लगा मैंने लगाया, फिर V3 यानी प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट यानी शी का सब्जेक्ट, मतलब एक्चुअली ऑब्जेक्ट बना के डाल रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा हर, ठीक है। तो मैं ऐसे चारों का लिख देता हूं ताकि आसानी से तुम लोग कर पाओगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बस तुम लोग को प्रैक्टिस की जरूरत है, यहाँ पे टेंस को अच्छे से नॉलेज की जरूरत है, ठीक है। तो मैं देखो मैं लिख देता हूं ताकि और भी एग्जाम्पल अभी हम लोग करेंगे तो आसान होगा। तो देखो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबका पहले एग्जाम्पल एक एक कर लिया जाए, ध्यान से देखो, ठीक है। मैं सेंटेंस लेता हूं, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। तो कौन सा टेंस है भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ गए हम लोग। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ गए तो टेंस का रूल कहता है कि भाई तुम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रहो, ठीक है, बस बिंग लगा देना उसमें, ठीक है। तो बिंग लगेगा कहां पे, ये देखते हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहले हमारे पास फिर पैसिव का रूल क्या है कि पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखो, क्या खा रहा है वो, फूड खा रहा है, तो फूड को पहले लिख लिया, फूड। अब फूड लिख लिए, फूड के साथ क्या लगना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फूड के साथ क्या लगना चाहिए, इज लगना चाहिए, तो फूड इज। अब बोला है कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, तो मैंने कॉन्टिन्यूअस में ही रहने दिया, इज ही लगाया जो कि उसमें लगता है। मैंने एक्स्ट्रा क्या करना है, बिंग लगा देना है, तो फूड इज बिंग, क्या आ जाएगा, फूड इज बिंग। और हमेशा की तरह इट का थर्ड फॉर्म इटेन हो जाएगा, और हमेशा की तरह बाई लगाएंगे, और हमेशा की तरह आई को मी कर देंगे, तो हो गया हमारा ये, ठीक है। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट, फिर इज, आर, एम में से कोई एक, प्लस बिंग, प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये मेरा हो गया। अगर फॉर्मूला देखो, देखो ऑब्जेक्ट को पहले मैंने लिखा, इज, आर, एम में से किसी एक को मैंने लिखा जो मेरे को सूट वहां पे जो लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू, ठीक है। बिंग मैंने लिखा, V3 यानी थर्ड फॉर्म लिखा, बाई और मी, आई का मी कर दिया। तो हमारे पास जो है इस तरह करने के तरीके हैं। तो मैं एक बार लिख, अच्छा ये देख लो मैंने प्रेजेंट का पूरा बोला। अगर मान लो पास्ट में सेंटेंस रहा तो क्या करोगे, तो सिंपल वही है, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाते, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रखते, बस बिंग लगा देते। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आता तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सो ऑन, ऐसे ही जाएगा फ्यूचर में भी और पास्ट में भी। समझ में आ गया। तो मैं एक काम करता हूं, इन चारों का एक फॉर्मूला बेसिस दे देता हूं। अगर बिना फॉर्मूला का हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, और अगर फॉर्मूला चाहिए तो मैं फॉर्मूला भी इस टाइप का लिख देता हूं, ठीक है, आसानी होगा। तो मैं देखो यहां नीचे में लिख रहा हूं सबसे बढ़िया, ठीक है।
तो मैं पहले का लिख रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस में जो आएगा। चलो मैं सबसे बढ़िया ऐसे लिख देता हूं, लिख ही देता हूं अलग से। अगर मान लो सेंटेंस मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है, इंडेफिनिट में आता है, तो हम क्या करेंगे? तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको सब्जेक्ट रूप में लिखेंगे, फिर इज लगा लो या आर लगा लो या एम, मतलब जो वहां लगता हो, ये नहीं अपने मन से कुछ भी डाल दे, फिर V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये फॉलो करोगे जब इस टेंस में तुमको सेंटेंस मिला, ठीक है। फिर दूसरी बात, प्रेजेंट अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, ठीक है, अगर ये टेंस होता है तो क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को पहले लिखोगे प्लस इज आर एम में से कोई एक लिखोगे जो वहां बैठता हो, प्लस बिंग लगा दोगे, और बाकी सब देखो सेम वैसे ही उतार दोगे, ठीक है। अगर मान लो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, ठीक है, प्लस हैज हैव में से कोई एक लगा देंगे बीन के साथ, ठीक है, प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद मान लो तुम्हारे पास प्रेजेंट, जो मेरा सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, ठीक है, तो क्या करोगे? ऑब्जेक्ट लिखोगे, हैज या हैव में से कोई एक लगाओगे बीन के साथ, उसके साथ बिंग भी लगाओगे, प्लस V3 करोगे, प्लस बाई करोगे, प्लस सब्जेक्ट लगाओगे। तो ये हो गया हमारा चारों रूल, ठीक है। इसको मैं ऐसे डब्बे बना देता हूं। अगर इस सेंटेंस में आता है तो ये यूज करो, और अगर इस सेंटेंस में आता है तो ये यूज करो, अगर इस सेंटेंस में आता है तो ये यूज करो, इस सेंटेंस में आता है तो ये यूज करो, ठीक है। देख रहे हो? ये पूरा मतलब कॉपी में नोट कर लेना, कभी भी कंफ्यूजन होगा बस इसको देख सकते हो। उसी तरह मान लो कि जो हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट के लिए लिखे हैं, तो प्रेजेंट में क्या हो रहा है? प्रेजेंट में जब हम उस रूल को फॉलो कर रहे हैं, जो अभी मैंने वो जो रूल लिखवाया है, ठीक है, उसी तरह पास्ट में करोगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जा रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा मतलब उसी को चेंज करके देख ले रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा था, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा था? ऑब्जेक्ट लिख रहे थे, प्लस इज लिख रहे थे, आर लिख रहे थे, एम लिख रहे थे, इसमें से कोई एक, प्लस V3 लिख रहे थे, प्लस बाई लिख करके सब्जेक्ट उतार रहे थे। तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है तब ये कर रहे थे, लेकिन अगर मान लो ये पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, ये पास्ट में हो, तो हम इसे मिटा करके क्या कर देंगे? बस वाज और वेयर कर देंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट अगर इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट से रूल क्या कहता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। तो जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज और वेयर लगता है, ना कि इज आर एम, ठीक है। तो इसलिए इसमें इज आर एम नहीं यूज करेंगे। उसी तरह मान लो अगर प्रेजेंट परफेक्ट रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, तो हमारे पास रूल क्या था? ऑब्जेक्ट प्लस हैज, ठीक है, बीन या हैव बीन, ये हो रहा था, प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो हम यहां पे क्या करेंगे? इसे मिटा देंगे, हैड कर देंगे, क्योंकि पास्ट अगर परफेक्ट आता तो पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, ठीक है। तो पास्ट अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा तो हैड बीन लगेगा। तो इस तरीके से ये रूल है, ठीक है। अच्छे से पहला वाला रूल समझ में आ जाएगा तो वो सभी टेंसेस में अप्लाई होगा। उसी तरह प्रेजेंट का पास्ट में, पास्ट का फ्यूचर में, ठीक है। अब जो है हम लोग एग्जांपल लेते हैं सब मिला जुला करके, ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, दे वेयर प्लेइंग खो खो, दे वेयर प्लेइंग खो खो। अब देखो पहला काम मैंने क्या बोला? ये पहचानना कि ये टेंस कौन सा है। तो टेंस कौन सा है भाई? तो टेंस देख के समझ में आ रहा है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि यहां वेयर आया है। तो वेयर कहां लगता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है। अच्छा, तो अब टेंस की पहचान हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पहचानेंगे। तो कौन खेल रहा है? दे, वे लोग खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? खो खो खेल रहे हैं, है ना।
तो जो खेल रहे हैं वो पहले लिखेंगे यानी ऑब्जेक्ट को, तो खो खो पहले लिख दो। अब देखो जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है तो हम ले किस में जाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही, बस लगता क्या है एक्स्ट्रा, बिंग। जब भी कॉन्टिन्यूअस में आएगा तो क्या लगेगा, बिंग। तो खो खो वाज के साथ बिंग लगा दोगे और प्लेइंग का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, प्लेड। और बाई दे का क्या होता है, देम। अभी जो मैंने लिस्ट लिखवाया उसमें था। तो खो खो वाज बिंग प्लेड बाई देम। वाज वेयर में से कोई एक लगाएंगे, खो खो के साथ वाज लगेगा। अगर यही मान लो कोई और रहता, प्लूरल फॉर्म रहता तो वेयर डाल देते। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास अगर ऐसा हो, मंकी मंकी वाज ईटिंग ग्रेप्स। मंकी जो है अंगूर खा रहा है ना, ग्रेप्स खा रहा है। तो अब ये टेंस कौन सा है, तो वाज आया, वाज वेयर, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही लगता है यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हम क्या करेंगे, जो खा रहा है उसको पहले लिख लेंगे ग्रेप्स, तो लिख लिया मैंने। अब चूंकि ग्रेप्स है तो ग्रेप्स के साथ आर लगा देंगे, ग्रेप्स आर। ठीक है, सॉरी आर नहीं, वेयर। क्या लगा देंगे, वेयर लगा देंगे। क्यों, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा। क्लियर हो रहा है ना ये चीज। तो ग्रेप्स के साथ वेयर लगा देंगे, वेयर के बाद हम क्या लगाएंगे, बिंग। ठीक है, बिंग लगाएंगे, फिर ईटिंग का ईटेन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बाई मंकी। मंकी को बदलने की जरूरत नहीं है, बाई मंकी उतार देंगे। ठीक है, अगर यहाँ एस नहीं रहता, ओनली ग्रैप रहता, तो शायद यहाँ पे वाज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमको क्या है, वाज वेयर प्लूरल और सिंगुलर देख करके चेंज करना है। अब फिर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कुछ। तो देखो एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। आई हैव, चलो आई हटा देते हैं, बहुत ले लिया मैंने। रोहन हैव प्लेड लूडो। ठीक है, रोहन हैड प्लेड पबजी लिख देते हैं, है ना, बहुत खेल रहा है सब पबजी। तो रोहन हैड प्लेड पबजी। तो पबजी को क्या करेंगे, पहले लिख देंगे, पबजी पहले आ जाएगा। और टेंस कौन सा है, पास्ट, पास्ट है नहीं, प्रेजेंट है। प्रेजेंट क्या है, परफेक्ट है, क्योंकि हैव आया, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट में आता है तो ले किस में जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पबजी के साथ क्या लगा देंगे, पबजी हैज बीन, क्योंकि हैज बीन लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्लेड, देखो ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, तो मैंने बोला था ना एक्टिव में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन पैसिव में थर्ड फॉर्म रहना ही है। तो पबजी हैज बीन प्लेड बाई, कौन खेल रहा है, बाई रोहन, रोहन खेल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया एग्जाम्पल, ये हो गया जनरल मेथड। ठीक है, इसमें तुम लोग को वीडियो के एंड में जो है स्क्रीनशॉट दे देंगे कुछ सवालों के, उसको करके मेरे को कमेंट में 1 बाय 1 करके आंसर बताओगे, एक एक करके। ठीक है, अब आते हैं स्पेशल केस। कभी हमारे पास सेंटेंस जो है ना वो नॉर्मल नहीं रहता है, जैसा अभी हम लोग किए। ठीक है, पिछले वीडियो में किए हम लोग। ठीक है, तो हम लोग के पास स्पेशल केस में बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, मॉडल वर्ब का केस पढ़ना है, मॉडल वर्ब का। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस का और इंपेरेटिव का, ये दो जो है अच्छे से करना है, बाकी और भी आता है। ठीक है, इन्फिनेटिव वर्ब वगैरह लेकर के आता है। तो सबसे पहले हम मॉडल वर्ब का देखते हैं कि मॉडल वर्ब में अगर सेंटेंस रहेगा तो क्या करेंगे। तो उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मॉडल वर्ब कहते किसको है, क्या क्या रहता है मॉडल वर्ब में। तो मॉडल वर्ब में कैन अगर आता है तो मॉडल वर्ब है, मे आता है तो मॉडल वर्ब है, कुड आता है तो मॉडल वर्ब है, शुड आता है तो मॉडल वर्ब है, माइट आता है तो मॉडल वर्ब है। इस टाइप का जो भी वर्ड यूज होता है सेंटेंस के अंदर तो हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस में मॉडल वर्ब यूज हुआ है। तो जब मॉडल वर्ब यूज होगा तो हम करेंगे क्या। तो सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है मॉडल वर्ब के लिए, आई कैन लिफ्ट इट। ठीक है, आई कैन लिफ्ट इट, इस टाइप का सेंटेंस है। तो हम देखेंगे अगर यहाँ मॉडल वर्ब है, ठीक है, समझ में आया ना, तो हम इसको इस फॉर्मूले से करेंगे जो अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो ये कहता है अगर मॉडल वर्ब में रहेगा तो ये अप्रोच फॉलो करोगे। पहले ऑब्जेक्ट को लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद मॉडल वर्ब जो दिया है उसको लिख लेंगे, मॉडल वर्ब को। ठीक है,
उसके बाद बी लगाएंगे प्लस V3 लगाएंगे प्लस बाई लगाएंगे और लगा देंगे सब्जेक्ट। ठीक है, तो कुछ नहीं बदले, देखो इट को पहले लिखना है हमको और मॉडल वर्ब को लिखना है। तो मॉडल वर्ब क्या है, यहाँ पर कैन है, तो इट कैन। उसके बाद क्या लगाना है, बी लगाना है, बी कर देंगे। और V3 लिफ्ट, लिफ्ट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लिफ्टेड, है ना, लिफ्टेड बाई सब्जेक्ट यानी आई का कर देंगे मी। समझ में आ रहा है। फिर हम लोग एक ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऊपर में। जैसे मान लो यू में प्ले फुटबॉल। ठीक है, यू में प्ले फुटबॉल। तो यहां पर भी देखो में आया, यानी ये भी मॉडल वर्ब है। तो हमारे पास रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट पहले, यानी फुटबॉल को पहले रखने का, तो फुटबॉल पहले रखो। ठीक है, उसके बाद मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब में है तो में लगा दो। उसके बाद बी, बी लगा दो। उसके बाद V3 यानी प्ले का प्लेड कर दो। उसके बाद बाई, बाई कर दो। बाई के बाद सब्जेक्ट यानी यू, तो यू का तो यू ही रहता है। तो ये हो गया मॉडल वर्ब का केस। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इंपरेटिव के लिए। इसे उतार लेना वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं जो है उतारे हो तो। अब आते हैं हम लोग इंपरेटिव में। ये बड़ा ही मजेदार है, ये एग्जाम्स में काफी आता है। इसमें खास बात क्या रहती है ना, इसमें तुमको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट लगभग देता ही नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो दे देगा डू इट। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस करो। ठीक है, इंपरेटिव में तो इसको भी करने के दो तरीके हैं। इंपरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जहां ऑर्डर का भाव हो, कमांड का भाव हो, विशेष हो। ठीक है, विशेष एक्चुअली नहीं आता, ऑपरेटिव में आता है। मतलब ऑर्डर दे रहा हो, कमांड दे रहा हो, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हो, तो ये सब आता है इंपरेटिव में। ठीक है, तो हम दो तरीका फॉलो करेंगे। पहला तरीका, हम चेक करेंगे कि ये सेंटेंस जो दिया हुआ है, सबसे पहले पहचानें कैसे इंपरेटिव में है। तो सिंपल इस तरह का रहेगा जिसमें ऑर्डर का भाव होगा या फिर रिक्वेस्ट का या कमांड का। ठीक है, और एक खास बात इसमें होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जल्दी नहीं दिया रहता है। जैसे देखो यहाँ पे कौन कर रहे हैं, डू इट, लेकिन किसको बोला, बस बोला है डू इट। ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे, पहले सेंटेंस को पहचानेंगे कि इसमें ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है। तो डू इट में क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो अगर ऑर्डर दे रहा है हमें पता चल गया, तो हम सिंपल लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट। मतलब यहां तक हमने अपने से जोड़ा और बाकी मैंने क्या कर दिया, उतार दिया। ठीक है, यहां तक मैंने अपने से जोड़ा, यू आर ऑर्डर्ड टू लिख के डायरेक्ट उतार दिया। ठीक है, ये एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड है यूजिंग लेट, यूजिंग लेट। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकंड मेथड हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर लेट से करना है तो कैसे करोगे, तो ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, लेट पहले लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, सॉरी यहां पे पहले बी लगा देंगे, लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। ठीक है, मतलब क्या है, लेट पहले लगा ले, बनाओ अब लेट से, लेट है ना, हो गया लेट, फिर ऑब्जेक्ट लेट इट हो गया, फिर बी, बी लगा दो, इसको साफ लिखते हैं, लेट इट प्लस बी यानी लेट इट बी, और V3 डू का क्या होता है, डन होता है। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग और करते हैं तो शायद अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल और है, चेंज दी वॉइस, इसको बोला है पैसिव करो। ठीक है, चेंज दी वॉइस का, तो क्या होगा, लेट से देखो, लेट पहले लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट किसको चेंज करना है, वॉइस को चेंज करना है, तो वॉइस पहले, लेट वॉइस, उसके बाद बी, बी V3 यानी क्या करने बोला है, चेंज करना बोला है, तो लेट वॉइस बी, चेंज का थर्ड फॉर्म यानी चेंज्ड। समझ में आ रहा है, फिर एक बार बता रहा हूं, ये लिख लेना, इंपरेटिव के लिए काम आएगा। लेट पहले लिखने का, लिखे, ऑब्जेक्ट यानी किसको चेंज करने बोला, वॉइस को लिख दिए। ठीक है, फिर बी लगा दिए, V3 यानी चेंज, क्या करना बोला, चेंज करना, तो चेंज कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया इसके लिए। ठीक है, अगर मान लो यही हमको दूसरे मेथड से करना होता तो एक और मेथड जो बताए थे, तो चेंज द वॉइस, यहां पर भी क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा, तो यहां पर भी क्या कर दोगे, यू आर ऑर्डर्ड टू चेंज द वॉइस, उतार देना है, जैसे जो भी सेंटेंस है उतार दोगे। ठीक है, अगर मान लो यहां पर प्लीज रहता,
प्लीज जो है चेंज द वॉइस। तो इस मेथड से यही रहेगा आंसर, ठीक है। लेट से करोगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस प्लीज को हटा दोगे, प्लीज को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहां पे चेंज हो जाएगा, यहां पे ऑर्डर्ड को हटा करके रिक्वेस्टेड कर देंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, इसीलिए इसको हटा करके हम रिक्वेस्टेड कर देंगे, ठीक है। और बाकी सब सेम वैसे ही रहेगा, लेकिन याद रहे प्लीज को उतारोगे नहीं, क्योंकि प्लीज को उतार दोगे तो फिर रिक्वेस्ट का क्या काम, ठीक है। इसीलिए जब इस सेंटेंस से करोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो प्लीज हटा के लिखना है चेंज द वॉइस। जैसे मान लो ऐसा अगर दिया है, प्लीज प्लीज लीव मी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस ये लिखना है लीव मी, ठीक है। प्लीज को नहीं लिखना है, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन बेटर है लेट से सीख लो, अच्छी बात है, ये वाला ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, स्टैंडर्ड है। तो ये पूरा वॉइस रहा विथ स्पेशल केस, और भी कुछ हायर लेवल के इसमें स्पेशल केस आते हैं, ठीक है, उसको फिर कभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना